हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम ढोलक सिखाएंगे ताल के साथ। ताल के साथ ढोलक सीखो। हो सकता है ढोलक पे हाथ ना बने तो ताल पे हाथ आ जाए और ताल के साथ साथ ढोलक बन जाए। बहनों, इस तरह ढोलक बनाओ मेरे साथ साथ। तो और ढोलक ताल के साथ चलेगी और उसके बाद ढोलक एक आवाज भी देगी, जो आवाज ऐसी आवाज देगी जो पहचान में आती है, जिसकी पहचान बना के आप ढोलक सीख सकती हैं। और थोड़ा ध्यान दें समझने पर भी और हाथों पर भी। धीरे धीरे करके ढोलक सीख जाओगी। और सीखना, अभ्यास करना आपको ही है। बताते रहते हैं हम, बताना मेरा काम है, अभ्यास करना आपका काम है। और मेरी कई बहनों की हमसे कमेंट आई है। बहनों ने कुछ ने हमसे नंबर मांगा तो मैंने नंबर भी दिया। डिस्टर्ब हुई तो बात भी की उन्होंने हमसे। तो कोई कोई बहन अभ्यासरत है और कोई कोई बहन हमारी सीख चुकी है और जो बहुत अच्छे से बजाने का प्रयास बराबर कर रही है। बहुत बहनें सीख चुकी हैं हमारे चैनल से ढोलक। अच्छी बात है, सीखो। तो आज हम सिखाएंगे आवाज से साथ में, जिसको आवाज पहचान कर आप ढोलक खुद स्वयं महसूस कर लोगी कि हाँ, हम बजाने लगे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हाथ मेरे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और हम बताते रहेंगे ढोलक पर। तो थोड़ा ढोलक के बारे में बताते हैं, शुरू से आगे देखते हैं, चलते हैं। तो ये ढोलक का चाटी वाला बेस है मेरा, और ये कड़ाके की आवाज बोलता है। और छोटा बेस होता है, उसको चाटी वाला बेस कहते हैं। और ये बंद बेस को, बीच वाले बेस को बंद बेस कहते हैं, और ऊपर वाले बेस को खुला बेस कहते हैं ढोलक का। और इधर ये बड़ा बेस होता है ढोलक का, और इसका बीच वाला भाग बंद बेस होता है, और ऊपर वाला इतना बेस खुला बेस कहते हैं। जो आवाज यहाँ हाथ लगाने से आवाज तेज निकलती है ढोलक की, और यहाँ हाथ लगाने से आवाज दब जाती है, बनती है लेकिन दबी हुई आवाज बनती है, और यहाँ पर तेज आवाज बनती है ढोलक की। तो चलो आगे बताते हैं। ताल के साथ, तो ताल पे हाथ को कैसे चलाना है, ताल पे हाथ को कैसे चलाना है, देखिए बहनों। ताल के लिए आपको हाथ चलाना है, देखो इस जो आवाज की पहचान की ढोलक है उसी की ताल हम बता रही हूँ आप लोगों को। इस पे कैसे हाथ को चलाना है, इसमें बिल्कुल बदलना नहीं होता है बहनों। इसमें हाथ जैसा ढोलक पे चलता है वैसा ही ये बड़े बेस पे हाथ लगता है। अब देखिए किस तरह लगा रहे हैं हम, देखना। इसी तरह इस ताल पर हाथ लगता है। देखो पहले बात को समझो, हाथ को टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल हाथ ढीला रखो। और ढीला रखने के बाद हाथ को बेस पर किस तरह लगाना है। जब तक हाथ का लगाना बेस पर नहीं आएगा तब तक ढोलक नहीं बन पाएगी। डिस्टर्ब यहीं पे हो जाते हैं। हाथ को किस तरह लगाना है, अब देखो। अब मैं हाथ लगाने जा रही हूँ बेस पर। किस तरह लगा रही हूँ, देखो इस तरह लगा रही हूँ। देखो इतना हाथ, इतना हाथ, आधी हथेली और उंगली, इतना लग जाता है बेस पर हाथ ढोलक बजाने से। अब देखो तो कैसे गिनती वही चलती है, 1 2 3 4, गिनती तो वह चलेगी। गिनती रखो ध्यान में, और उसके बाद हाथ पे ध्यान दो कि 4 बार तो लग चुका है लेकिन ठीक से नहीं लगा है। अब देखो 4 बार अगर हम हाथ को इस तरह लगाएंगे, 1 2 3 4 करके ऐसे बजाएंगे ऐसे, तो ढोलक बहनों नहीं बन पाती है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हाथ ठीक से बेस पर नहीं आ रहा है।
कार्ड यही है उसका, और कोई कार्ड नहीं है। तो हमें बेस पर ठीक से हाथ कैसे लाना है, इस तरह लाना है मेरे हाथ के साथ। हाथ तो बता दिया इतना लगेगा, और लाना किस तरह है, ऐसे 3 बार हाथ को 1 सेकंड में लग जाना चाहिए। इस तरह आवाज ढोलक की यही होनी चाहिए। अगर दोनों हाथ एक साथ नहीं बन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक एक हाथ को बना लो। एक एक हाथ संभलता जाएगा, धीरे 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 ढोलक संभलती जाएगी, बनती जाएगी। तो हाथ को किस तरह लगाना है, एकदम एकदम लगाना, उठाना लगाना, उठाना लगाना है। फिर चौथी बार में हाथ को थोड़ा रोक के फिर बेस पे लाना है। देखो 3 बार मेरा लग चुका हाथ, ऐसे मानो ये लग चुका। चौथी बार के लिए हाथ रुक गया, स्वतः ही रुक जाता है। फिर चौथी बार में स्लो आके फिर बीच में पहुंच जाता है हाथ। इस तरह बड़े बेस का हाथ अगर आप चलाना सीख जाएंगी तो ढोलक को ही नहीं रोक पाएगा आपको सीखने से, आप खुद सीख जाओगी ढोलक। इस तरह चलाइए। अब ताल देखिए, मैंने कहा है ताल पे ताल पे ऐसे ही ये हाथ लगता है, कोई अंतर नहीं है इस वाले पे। देखो ताल थोड़ा लगाते हैं, देखो लगा हाथ, तीसरी बार में हाथ रुका और चौथी बार में हाथ रुका और तीनों बार ऐसे लगा, ऐसे चला हाथ। इसको थोड़ा थोड़ा चांटी वाले बेस पर हम हल्का हल्का लगा देते हैं और ढोलक आवाज क्या दे रही है आप खुद समझ लेना। चकई की चकधुम ताल आवाज दे रही है ढोलक। इस तरह आप अपने हाथ को बेस पे लाइए, तब ढोलक बनेगी। बहनों हम तभी कह रहे हैं ध्यान से वीडियो समझो, उसके बाद हाथों की मैचिंग बनाओ। हम कह रहे हमने इतने, हमें पता बहुत बहनें हमसे सीख गई हैं ढोलक, खुशी भी बहुत है मन में। आगे भी हम सोच रही हूँ बहनें जुड़े और ढोलक सीखें, स्टेप बाय स्टेप ढोलक सीखें। और हमने एक एक वीडियो पे अगर बहनों आपने मेरी अभ्यास कर लिया तो आप ढोलक सीख जाओगी। अभ्यास आपको ही करना है। अब देखिए ये ताल थी, इस तरह हाथ चलता है और इसी तरह ढोलक पे हाथ चलता है इस वाली पर। अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर सिर्फ उंगलियों का फिर हो जाता है। और चांटी जब ताल लगाते हैं तो चांटी पे किस तरह लगाते हैं, इसको इस तरह चलाइए। तीन बार लगाया हमने, 1 2 3, फिर चौथी बार में हाथ रोका फिर आया। लेकिन इस तरह हाथ लगाओगी तो ढोलक नहीं आएगी। हाथ को 3 बार ही लगाना है। और लगाना किस पैटर्न से है, इससे, ऐसे ऐसे। देखो 3 बार लगने के बाद हाथ स्वतः रुक जाता है हल्का सा, फिर बीच ऊपर लग के बेस पे, खुले बेस पे लग के फिर नीचे पहुंच जाता है। इस तरह इस हाथ को लाएं। देखो 1 2 3। अब हाथ अगर गिनतियों द्वारा हम करेंगे तो हाथ नहीं बन पाएगा मेरा। गिनती की मैचिंग सिर्फ दिमाग में रखनी है कि हमें 3 बार लगाना है और चौथी बार में थोड़ा सा स्लो करके हाथ फिर लगा के बेस पर बीच में रखना है। गिनतियों की गणना सिर्फ अपने दिमाग पर रखिए और हाथ को जल्दी ही चलाइए, जिस तरह मेरा हाथ चलता है। चलाना इस तरह, इस तरह। और जितना
ढीला हाथ ऊपर बेस पे लगा लोगी उतनी आवाज अच्छी बनेगी बहनों। अब उसके बाद देखते हैं इधर चाटी वाले बेस पे। चाटी वाले बेस पे कैसे मैंने ताल के लिए हाथ लगाया था, आवाज सुन सकती हो। हम थोड़ा इधर से भी आपको दिखाने के लिए बजा देंगे। देखो कुछ करते हैं। जो अभी बड़े बेस पे मैंने हाथ कैसे लगाया था, 3 बार जल्दी, 1 बार स्लो, फिर चौथी बार में बीच में ऊपर बेस पे लगा के बीच में ले गई थी। और इसको मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, इतना हाथ इतना, जब उधर मैंने 3 बार लगाया तब मैंने हाथ को ऐसे ऐसे लगा दिया। आवाज ढोलक की आने लगी, क्या चकई की चक दुम बजने लगी। आप खुद सुन सकती हो आवाज को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब मुझे ढोलक बजानी है। तो ढोलक किस तरह बजानी है देखते हैं। अगर ये ताल भी आपने सीख ली तो ताल से भी ढोलक बन जाएगी, क्योंकि इस ताल पे हाथ बड़े बेस का इसी तरह चलता है जिस तरह ढोलक पर चलता है। फिर क्या होता है, इस हाथ की मैचिंग बनानी होती है, वो जरा सी देर में बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, ऐसे बनेगी। अब मैंने ताल पर लगाया था हाथ, कितनी बार लगाया था, 3 बार। फिर चौथी बार में थोड़ा रोका, फिर बीच में लगा दिया। अब इसको देखो क्या करना है, इस हाथ को ऐसे उंगली पलटना है, ऐसे ऐसे ये लगाई और पलट दी, ऐसे पलट दी उंगली, ऐसे 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 पलट दी और 1 बार ऐसे उठा दी। ऐसे करके, और ढोलक आवाज वही बोलेगी, चकई की चक धुम, यही आवाज आएगी ढोलक की, चकई की चक धुम आएगी। तो आप इस तरह बहनों ढोलक अपनी बना। अब चलिए किस तरह करना है देखो। आवाज को खुद पहचान लोगी कि हाँ ढोलक क्या कह रही है। अब देखिए इस हाथ की मैचिंग क्या रही। इसमें बस कुछ नहीं करना होता है। जब 3 बार इस हाथ को हम यहाँ ऐसे करके लगाते हैं तो ऐसे इसको पलट के 1 बार उसी टाइम में लगाते हैं। और जब हम 3 बार लगाने के बाद हाथ को चौथी बार यहाँ रोक के यहाँ ले जाते हैं तो इस हाथ को ऊपर को उठाते हैं और फिर लगाने लगते हैं बेस पर। इस तरह इस ढोलक को बराबर चलाते रहते हैं। और देखो ज्यादा वीडियो बजी हुई अगर देखनी है, बजते हुए मैचिंग बनानी है, अभ्यास करना है तो आप मेरी बैक वीडियो जरूर देखो। और ज्यादा से ज्यादा मैंने बड़े वीडियो बनाए हैं, आप देख सकती हो। उनसे आप अपना अभ्यास इस वीडियो से समझ के अभ्यास उन पे जाके कर सकती हो बहनों, और ढोलक बना सकती हो। अभ्यास आपको ही करना है, सीखना बराबर हाथों की मैचिंग आपको ही मिलानी है और इसी तरह से मिलाइए जिस तरह हम बताते हैं। और ये बड़े बेस वाला हाथ 2 बार अगर चला के ढोलक बनाई बहनों, कभी ढोलक नहीं बन सकती है। कभी 2 बार में कभी ढोलक नहीं बनेगी, कभी भी ढोलक नहीं बनेगी। इस बेस का हाथ 3 बार 4 बार चलता है तभी ढोलक बनती है। बड़े बेस का हाथ या 3 बार या 4 बार चलाओगे तभी ढोलक बनेगी। चाटी वाला हाथ आप उंगली 2 भी लगा लो, 1 भी लगा लो, 3 भी लगा लो तब भी बन जाएगी। लेकिन बड़े बेस का हाथ जब 3 बार या 4 बार यहाँ लगा के ढोलक बनाओगी तभी बनेगी, ढोलक नहीं बन पाएगी बहनों। अब देखिए इसको, इस बेस को
इस बेस को जब हम जानते, जब ऐसे उंगलियां चलती हैं ऐसे करके तो हमें मालूम है बहनों, ऐसा लगता होगा आपको कि ये उंगलियां सभी चल रही हैं, ऐसे करके सभी चल रही हैं, ऐसे पर सब नहीं चलती हैं ये उंगली, क्योंकि ढोलक बजाते हैं तब भी नहीं समझ में आता है, ऐसा लगता है उंगलियां सभी चल रही हैं, पर सभी नहीं चलती हैं, सिर्फ एक उंगली चलती है। ये हाथ जल्दी में लग जाता है, और जब इतना ये तीनों उंगलियां जल्दी में लगती हैं तो ऐसा लगता है कि ये चल रही हैं बेस पर चलती नहीं है। ये ऐसे करके जब बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं, लगती हैं डायरेक्ट इसके साथ लगती हैं। इस चांटी वाले बेस को बदलवाने की मेरी गारंटी है, मैं हाथ को बदलवा लूंगी, बेस पे ला दूंगी। आप जुड़िए, थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए बहनों, ढोलक तो सिखा के रहूंगी। सिर्फ इस उंगली का इस चांटी वाले बेस पर होता है बजाने के लिए, इस उंगली का इसके साथ ये हाथ लगता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये उंगलियां चल रही हैं। इसलिए ये ढोलक थोड़ी थोड़ी बहनों की कठिन हो जाती है, क्योंकि अभी समझ में थोड़ा अंतर है। इसलिए मैं अपने सारे वीडियो में ऐसी बात बताई हूँ जो ढोलक से हकीकत में जुड़ी हुई है, हकीकत में ढोलक पे ही निर्भर है, वही बात मैं बता रही हूँ। तभी बहनें मेरी सीख रही हैं ढोलकें, और चाहती हूँ नई बहनें भी जुड़ी हुई, उनसे भी विनम्र प्रार्थना है बराबर अभ्यास करें, बराबर सीखें, छोड़ेंगे नहीं, सभी बहनें ढोलक सीख जाएगी। इसी तरह अभ्यास को लाई, एक एक बेस बनाइए, एक एक बेस बनाइए। तो ये देखिए चांटी वाले बेस को किस तरह मैंने बताया है। इस उंगली को ऐसे, इसको रखो, ऐसा हाथ रखा बेस पर, उसके बाद हाथ को ऐसे पलट दिया, ऐसे, इसको हटा दिया, इसको लगा दिया, इसको हटा दिया, इनको लगा दिया, फिर ऊपर करके ऐसे लगा दिया। इस तरह करना है, कुछ करना ही नहीं। और बड़े बेस पे 3 बार बराबर हाथ जल्दी, और चौथी बार में हल्का सा बेस पे रोक कर खुले बेस पर एक बार, बंद बेस पे नीचे तक लाना है हाथ को, और इसको ऐसे। और चांटी पे जब लगाना है तो बड़ा बेस जैसा ढोलक पे बजाया जाता है वैसा ही बजाना है, कोई अंतर नहीं है उसमें। और इसको थोड़ा सा ऐसे करके लगा देना है, ऐसे करके आवाज वही आएगी, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम, आवाज यही बनेगी बहनों, कोई अंतर नहीं आएगा। इस तरह आप अपनी मैचिंग को बनाएं और ढोलक सीखे मेरे साथ बहनों। राधे राधे, जय माता।